खमागणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बजट 2024-25 और जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बजट के अंदर ही बजट 2024-25 जो है इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आई हैं उसी के अंदर इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा इंक्लूड किया गया है इस बार जो है, क्योंकि ये इंटरिम बजट था तो इसके अंदर डिटेल्ड जो है अलग से इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। तो नेक्स्ट जब रेगुलर बजट आएगा तो उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे जो है आएगा, देन हम उसको भी कवर अप करेंगे। ये आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है, या बीच में भी, उन एग्ज़ाम्स के लिए बजट 2024-25 इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है बजट के अंदर, तो इसको हम कैसे कवर अप करेंगे? एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में। एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में अगर हम इसको कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें जो है याद होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कोशिश की है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं हमारे बजट में से, तो उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इससे खुश होंगे तो हमारे राजस्थान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल से स्टार्ट किया है। बजट 2024-25 राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में किस दिन पेश किया गया, किस दिन ये प्रेजेंट किया गया? तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या याद करनी है? डेट से याद करनी है। तो डेट यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। 8 फरवरी 2024, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 की एनर्जी आपको ज़्यादा आएगी, 2024 का सम करोगे तो भी 8 आएगा, तारीख भी 8 है, ठीक है। और बीच में मंथ कौन सा है? हमारा सेकेंड मंथ है, ठीक है। तो 8 फरवरी 2024, तो मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा याद करना। 8 जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ, इन्फिनिटी का साइन है, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस, वेल्थ हमारे पास आ रही है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। शनि का भी नंबर होता है और जब शनि ग्रह खुश हो जाता है तो बहुत सारी माया की बारिश भी होती है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। बजट किस दिन आया भाई राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस दिन पेश किया गया? 8 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो इस डेट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में 2024-25 का जो बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया? तो भजन लाल शर्मा जी के द्वारा, वसुंधरा राजे जी के द्वारा, दिया कुमारी जी के द्वारा, या फिर राजेंद्र राठौड़ जी के द्वारा? तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आप कई बार देखते होंगे इससे पहले जो बजट पेश किए गए वसुंधरा राजे जी ने भी किया है, अशोक गहलोत जी ने भी किया, जो मुख्यमंत्री रहे। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बजट पेश करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं। वसुंधरा राजे जी के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, तो एक तरह से बोल सकते हैं वो ही जो मुख्यमंत्री थी वो ही फाइनेंस मिनिस्टर थी, ठीक है। अशोक गहलोत जी के पास भी सेम केस था, वो ही सीएम थे, उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने पेश किया। तो इस दफ़ा जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है? दिया कुमारी जी के साथ पास है, ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ क्या है ये तो आप सबको पता होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, एग्जाम में हम याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो 2024-25 का जो बजट है राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसके द्वारा पेश किया गया? दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया। गलत नहीं करके आओगे बिल्कुल भी, ठीक है, राइट। तो अब क्योंकि ये हमारी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और जब राजस्थान पॉलिटी की बात आती है तो पर्सनालिटी बेस्ड जो है पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो भी रही हो, चाहे मान लीजिए चीफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो उससे पहले वो किस किस पोस्ट पर रहे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए 15 दिसंबर 2023 से फाइनेंस मिनिस्टर है राजस्थान की, ठीक है। अब कौन सी जो है सीट से ये एमएलए बनी है, ठीक है, विधायक बनी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्याधर नगर जयपुर। तो दिया कुमारी जी जो आपको पता है राजकुमारी है, कछवाहा राजवंश है इधर, ठीक है, तो जयपुर ही होगा, आमेर राजवंश, इससे याद कर लोगे। नगर कौन सा है? विद्याधर नगर। और विद्याधर जी आप जानते हो जिन्होंने जयपुर का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, है ना, तो उनके नाम पे है विद्याधर नगर। तो इस तरीके से भी इजिली आपको याद हो जाएगा, दिया कुमारी जी, राजकुमारी, आमेर राजवंश और जयपुर, जयपुर तो विद्याधर नगर। ये चीजें क्लियर हो गई। अब इनके
इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? देखो, खुद महिला है तो महिलाओं और बच्चों वाला डिपार्टमेंट हो गया इनके पास, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड एम्पावरमेंट, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब राजकुमारी है, राजा महाराजा पहले भी जन कल्याण के लिए काम करते थे, तो लोगों के लिए पब्लिक वर्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बनी है, तो विद्याधर नगर जी क्या थे? आर्किटेक्ट, ठीक है, राजस्थान इसके जयपुर के। तो आर्कियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, कल्चर और आर्कियोलॉजी, या फिर इसको यूं भी याद कर सकते हो, आमेर राजवंश का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। जयपुर तो मेनली अट्रैक्ट करता है टूरिज्म को, फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, तो उस तरीके से देखिए इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए? टूरिस्ट, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, तो ये सारे याद हो जाएंगे। फाइनेंस हमने याद कर ही लिया। तो कुल मिला के कीवर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, आप पुट करो दिया कुमारी जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है या कौन कौन सी पोजीशंस है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी डाल दो उसमें, और उसके साथ साथ हम कौन सा डाल देंगे? टूरिस्ट डिपार्टमेंट। ये किनके पास आएंगे? दिया कुमारी जी के पास। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गया, राइट। तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब देखिए यहाँ पे एमएलए जो ये बनी है, ठीक है, तो विद्याधर नगर जयपुर 2023 में जो अभी वाले जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर, ठीक है। इससे पहले जो है 2013 से 2018 तक सवाई माधोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी रही है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? दिया कुमारी जी की आपको प्रेजेंट सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस बार उन जो है विद्याधर नगर से जीत कर आई हैं, पूछ लेंगे इससे पहले वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रही या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सांसद रही, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए 2013 से 18 तक सवाई माधोपुर से एमएलए विधायक, उसके बाद 2019 से 2023 तक लोकसभा से जो है सेलेक्ट होके एमपी बनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा सांसद। तो कहाँ से, कौन सी सीट से? राजमंद सीट से। लोकसभा सांसद कहाँ से रही है? राजमंद सीट से। और 23 से अभी तक अगर हम देखें तो दोबारा से इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और उसमें जीत कर आई और फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं। पहले एमएलए 13 से 18 कहाँ के भाई? सवाई माधोपुर से। उसके बाद लोकसभा सांसद, ठीक है, तो 2019 से 23 राजमंद सीट से। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एमएलए विधायक विद्याधर नगर सीट से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा हमें जानने चाहिए। अब आ जाते कुछ फैक्चुअल डाटा है, नंबर, आंकड़े, नंबर हमें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं आपकी नज़र से गुजरे होने चाहिए 2 से 3 बार, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, मैं बता रही हूँ आपको याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, 2023-24 के बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक, यही होता है एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे जिसको आप बोल सकते हो, टोटल डेब्ट बर्डन ऑन द स्टेट हैज़ ऑलमोस्ट डबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि राज्य के ऊपर टोटल कर्जे का भार जो है ऑलमोस्ट डबल होके फाइनली कितना हो गया है। अभी कितना है वो ये पूछ रहा है, कुल ऋण का बोझ यानी कि टोटल डेब्ट बर्डन। तो देखिए 5,79,781 करोड़, ठीक है, 6,79,781 करोड़, 7,79,781 और 8,79,781 करोड़। कुछ बच्चे जो है, कुछ नहीं ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो उनको 79 समझ नहीं आता, 5,79,781 करोड़ रुपीज़, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। तो याद कैसे करोगे? एरिथमेटिक सीरीज होती है ना, जब हम मैथ्स रीजनिंग करते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर एरिथमेटिक में आती है। तो 5 + 2 7 आ जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है 79 + 2 करोगे तो 81 आ जाएगा, और जमा 2 कर रहे हो तो नहीं बीच में यहाँ पे 7 आएगा। इसको सिंपल याद किया जा सकता है इस तरीके से। और वैसे भी देखोगे तो 79 माइनस 1 करोगे 78, और यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा। 79-78 या 79-81 से याद करो, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। एरिथमेटिक सीरीज 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल करके लिख दो 81, बीच में घुसा दो अगेन 7, ठीक है। तो 5,79,781 करोड़ रुपीज़ जो है बजट 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक जो है राज्य का कुल जो है कर्जे का बोझ इतना हो जाएगा, ठीक है, या हो गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेटा देखते हैं। अब जो है स्टेट का, राज्य का डेप्ट इज टू जीडीपी रेशियो निकाला जाता है। डेप्ट यानी कि कर्जा कितने ऊपर है, उसके अलावा राज्य का
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, यानी कि राज्य उत्पादन कितना है, जो भी टोटल गुड्स एंड वैल्यूज प्रोड्यूस होती है ना, उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बीच में आएगा तो बताती हूँ। तो ये जब रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स का एक डेटा निकाला जाता है, कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, अगर जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके मुकाबले डेब्ट कितना है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही मतलब स्टेट के लिए क्या है, थोड़ा सा नुकसानदेह आप इसको बोल सकते हैं। तो वो ये पूछ रहा है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर राजस्थान राज्य के डेब्ट इज टू जीएसडीपी रेशियो में कौन से नंबर पे आता है, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे नंबर पे। तो राजस्थान इसमें आपको याद रखना है, ये नहीं सोचना हर चीज़ में पहले नंबर पे, नहीं, दूसरे नंबर पे है भाई। पहले नंबर पे कौन है, पंजाब है, पंजाब का कर्जा बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे फिर राजस्थान का कर्जा बहुत ज़्यादा है। देसी भाषा में समझना चाहे तो ये आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, लेकिन आफ्टर पंजाब। तो पहले नंबर पे पंजाब आएगा स्टेट्स जीएसडीपी डेबिट इज टू जीएसडीपी रेशियो के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा भाई, राजस्थान आ जाएगा। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर ली। अच्छा, अब कई बार हम क्या करते हैं, हम अभी कर रहे होते हैं 24-25 का, एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है 17-18 का, फिर हम ये बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस डाटा पूछ लिया, ये पूछ लिया, वहाँ से डेटा आ गया, वहाँ से आ गया, नहीं, ये बजट 2024-25 में ही 17-18 का डेटा दिया हुआ है, तो आपसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो व्हाट वाज द पर कैपिटा लोन इन राजस्थान इन 2017-18, यानी कि 2017-18 के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर अमूमन कितना ऋण था, कितना कर्जा था। तो 70,800 रुपये, 36,880 रुपये, 50,790 या फिर 77,788 रुपये, ठीक है। तो कितना ऋण जो है उसके पास था, लेकिन कब का पूछ रहा है भाई, 2017-18 का पूछ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर है ये वाला 36,880। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो वो हो गया 70,800। क्रेडिट कार्ड चल पड़े हैं भाई, हर कोई कर्जा ले लेता है, लोग तो ट्रैवलिंग के लिए, घूमने जाना है, हनीमून पर जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो क्रेडिट कार्ड पे उठा के कर्जा और चल देते हैं घूमने फिरने, है ना। आपने कहीं देखा है अपने आसपास ऐसा होता होगा, कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसका आंसर है जी हाँ 36,880 रुपये। ये ऋण कब हुआ करता था, 2017-18 में, ठीक है। गाड़ी खरीद लेते हैं लोग लोन पे, झटैक से खरीद लेते हैं। तो अब जो है ये अंदाज़ा लगाया गया 2023-24 के एंड में ये बढ़ करके कितना हो गया भाई, 70,800 रुपये। तो 70-80, तो इसको तो याद करना मुश्किल भी नहीं है, देखो 70,800, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 36,880, ठीक है, सिंपल है। मैंने क्या बताया था, 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बजट में। 8 फरवरी 2024 को बजट आया और ये डेटास में भी ज़्यादा देखोगे 8 नंबर रिपीट हो रहा है, याद कर लोगे। 2017-18 में कितना था भाई, 36,880, 36,880 रुपीज़। और अभी 2023-24 में ये कितना हो गया है, 70-80 याद करोगे तो भी चलेगा, हाँ हाँ, अंदाज़ा 70,000 रुपये, 70,800 रुपये हो गए, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अब थोड़ा सा सारा डेटा जो हमने अभी तक पढ़ा एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। टोटल डेप्ट बर्डन, टोटल जो है राज्य के ऊपर ऋण का बोझ कितना हो गया, 5,79,781 करोड़, ठीक है, ये हो गया। स्टेट डेबिट इज टू जीएसडीपी रेशियो जो है इसमें राजस्थान दूसरे नंबर पे है आफ्टर पंजाब। और पर कैपिटा लोन की अगर हम बात करें 17-18 में, 2017-18 में था 36,880 रुपये, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया, 70,800 रुपये हो गए, ठीक है, ये चीज़ है। अब जिनका आरएएस मेंस का पेपर है, अगर आप देखोगे बजट 2024-25 के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया, बताया गया है कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब आप आरएएस मेंस अगर देने जा रहे हो, ठीक है, जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेक्स्ट आरएएस प्रीलिम्स भी आएगा, जो भी नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, कहने का मतलब एमसीक्यूज में तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे जैसा कि हमने बनाए हैं क्वेश्चन इसी तरीके से। लेकिन आरएएस मेंस में अगर कुछ आ जाता है तो आपको वो जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज वाले वो नहीं लिख के आने हैं, आपको फैक्ट्स डाल के आने हैं और एक बहुत ही मध्यम मार्ग वाली डिप्लोमेटिक अप्रोच जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं वो वाले आपको लेकर के आने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2018 से 23 के टाइम पीरियड में यानी कि 5 सालों के अंदर हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोन वर्थ 2,24,392 करोड़ रुपीज़ वॉज स्पेंट ऑन नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि भाई पिछले 2018 से 2023 तक के जो 5 साल है उसमें, ठीक है, लोन जो सरकार को मिला, कितना मिला, करीब करीब आप ये देख लो 2,24,392 करोड़, यानी कि 2.5 लाख करोड़ हम इसको बोल लेते हैं राउंड फिगर्स में, ठीक है। ये खर्च किया गया नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गैर पूंजीगत राजस्व व्यय, यानी कि नॉन कैपिटल बच्चों वो होता है जिसमें कि कुछ एसेट क्रिएट नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, ये जब बजट हम पढ़ेंगे, थ्योरी जब पढ़ते हैं डिटेल उसमें आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मान लीजिए सरकार ने कोई हॉस्पिटल बना दिया तो बिल्डिंग बन गई, वो इस तरीके से, कोई और एमएसएमई सेक्टर की कोई बिल्डिंग खड़ी की है उस तरीके से, जिसमें एसेट कुछ ना कुछ बनता है और वो आगे हमें पैसे कमा के देगा, तो वो तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, क्योंकि हमने पूंजी में लगाया है। ये होता है नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें कि हमें एसेट वगैरह कोई नहीं क्रिएट करते और एक तरीके से ये वन वे एक्सपेंडिचर होता है जिसमें खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो ये पूछ रहे हैं कुल लोन का, कुल जितना कर्ज सरकार को मिला, सरकार ने लिया, उसका कितने प्रतिशत हिस्सा नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया गया। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। तो ऑप्शन से 40%, 50%, 60% या फिर 70%, इस लोन का कितने प्रतिशत हिस्सा नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया गया, ये क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बजट में आया है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। 60%, कितना, 60%, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2.5 लाख करोड़ में से 93,577 करोड़, ठीक है। बाकी का जो 60% लोन है वो यूज़ किया गया प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा फॉर नॉन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गैर पूंजीगत एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। तो ये भी बताया गया है इस बार कि स्टेट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बीच में गैप जो है बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू यानी कि कर जो सरकार को मिलता है और सरकार को जो आगे देना पड़ता है उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। होना क्या चाहिए, वैसे तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, लेकिन मोस्टली ये नहीं हो पाता है तो डेफिसिट में हम चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा सा होता है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमारे बजट में लिखे गए हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी 5 प्रायोरिटी कौन कौन सी है। बाय चांस इस पर क्वेश्चन आ जाए, कम चांसेस हैं लेकिन पढ़ लेना चाहिए। देखो सड़क, बिजली, पानी तो पहले भी थे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ के लिए आप याद कर लो आयुष्मान कार्ड जो चलता है वो चीज़, और एजुकेशन, ठीक है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो सिंपल है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट का मंत्र क्या है, पहले क्या था, सबका साथ सबका विकास। अब इसमें 2-3 वर्ड्स और जोड़ दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, ठीक है, और सबका प्रयास। विश्वास कैसे जीता जाएंगे, जब सारे मिलके काम करेंगे, प्रयास होगा सबका, ठीक है, कोशिश होगी, एफर्ट्स होंगे जब सबके। तो ये आपको मंत्र थोड़ा सा मुझे लगा बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम ही हैं बट स्टिल बाय चांस कभी दे दे तो पता होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, विकास के साथ ही व से ही शुरू होगा नेक्स्ट, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट हमारी इलेक्ट होके आई है, उसका मंत्र है किस चीज़ के लिए, प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा जी, इन्होंने अनाउंस किया कि कुकिंग गैस सिलेंडर जो है, पिछली गवर्नमेंट ने कितने का अनाउंस किया था, 500 रुपये में मिलेगा, इन्होंने अनाउंस किया कितने में मिलेगा, 450 रुपये में मिलेगा। कब से मिलेगा, 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, ये दिया जाएगा। उन्होंने ये जो घोषणा की है ये कौन से जिले से की है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे भजन लाल जी, उन्होंने कहा, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, रसोई गैस सिलेंडर कितने का हो गया, आपको याद रखना है, उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये का हो गया, गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को मिलेगा। कब से मिलेगा, न्यू ईयर से, 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कौन से जिले से की, जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर गंगानगर, ठीक है। तो इतना याद रखना पड़ेगा, कहाँ से की है भाई, टोंक से की है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ से की है, टोंक से की है, ठीक है।
मेरा प्लान है कि बजट जो है हमारा 51 पेजेस का डॉक्यूमेंट है पूरा, और ये मैं आपको एक सीरीज़ के तहत हम यहाँ पे इसको कवर अप करें। तो अगर आप लोग बताना मुझे कि ऐसे कवर करना इसको आपको ठीक लग रहा है, जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट्स में मुझे बताए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो इसको मेरा ये है कि मैं पूरे 51 पेजेस को कवर करूं। आज के सेशन में आपके 11 पेजेस पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं सारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चले, उज्ज्वला योजना के अंदर एलपीजी सिलेंडर जो है 450 रुपये का दिया जाएगा पुअर फैमिलीज़ को, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे बजट में डेटा भी बताया गया है कि ये ऑलमोस्ट करीबन कितनी फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा होगा, कितने परिवारों को, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 100 लाख यानी कि 1 करोड़ परिवारों को, 89 लाख, 67 लाख या फिर 73 लाख, कितने परिवारों को होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 73 लाख, और 7 + 3 क्या होता है 10 नंबर, तो आप रख लो लास्ट में 10 काउंटिंग आ जाएगी, तो उससे आपको याद रह जाएगा 73 लाख कितने परिवारों को फ़ायदा होगा, 73 लाख परिवारों को फ़ायदा होगा। तो उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है, इससे कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल के आप सबको पता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। अब इसमें कुछ और भी चेंजेस सरकार ने किए हैं। इसमें पहले जो भोजन की मात्रा दी जाती थी वो दी जाती थी 450 ग्राम, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फूड जो ऑफर किया जाता था, जो भी इंदिरा रसोई योजना के तहत थाली परचेज करता था खाना खाने के लिए, 450 ग्राम उसको मिलता था। अभी ये बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम या फिर 550 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मुझे लगता है मोस्टली सबको आना चाहिए क्योंकि पढ़ लिया होगा अभी तक। तो इसका आंसर है 600 ग्राम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा फूड की बढ़ाई गई है, तो कितनी बढ़ाई गई है, 150 ग्राम बढ़ाई गई है, और फाइनली बच्चों अभी कितनी हो गई है, 450 ग्राम से बढ़ा करके 600 ग्राम हो गई है, ठीक है। और ये जो वीडियो स्पेशली आ रहा है, मुझे एक स्टूडेंट की स्पेशल रिकमेंडेशन आई थी कि मैम बजट आप करा दीजिए क्योंकि फिर हमारे एग्ज़ाम है, तो उसलिए, ठीक है। तो कितना कर दिया गया है भाई, 600 ग्राम कर दिया गया है। अच्छा, अब सब्सिडी जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो दी जा रही है, वो कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये या फिर 30 रुपये। तो देखिए सब्सिडी जो वर्तमान में जो नए चेंजेस इसमें किए गए, इंदिरा रसोई योजना का एक तो नाम बदला, दूसरा क्वांटिटी बढ़ाई है तो लागत भी ज़्यादा आएगी। कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं सरकार के, 5 रुपये, तो वो सरकार 5 रुपये सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो पहले जो सब्सिडी दी जाती थी, देखो वो दी जाती थी 17 रुपये, ठीक है। अब जो है वो सब्सिडी बढ़ा दी गई है, कितनी, 5 रुपये सरकार एक्स्ट्रा देगी। तो प्रेजेंट में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी अनुदान राशि है वो कितनी है, 22 रुपये है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे थाली की कुल कीमत कितनी है, 30 रुपये, लेकिन जो व्यक्ति परचेज करेगा उसको कितने रुपए देने हैं, 8 रुपये देने हैं। उसको पहले भी 8 रुपये ही देने होते थे, पहले 17 रुपये सब्सिडी थी जो कि सरकार द्वारा दी जाती थी, अभी भी उसको 8 रुपये ही देने हैं, ठीक है। तो पहले थाली का दाम कितना होता था, 25 रुपये होता था, ठीक है। 25 में से 17 रुपये सरकार देती थी, तो व्यक्ति को 8 रुपये देने होते थे, अभी भी व्यक्ति को 8 रुपये देने हैं, क्योंकि ये जो सब्सिडी में 5 रुपये बढ़ाए गए हैं ये राज्य सरकार द्वारा ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चारों रुपीज़ की जो लिस्ट है याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट सब्सिडी पे ही क्वेश्चन आए, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको सारे एकदम से एग्जैक्ट याद होने चाहिए। यहाँ पे अगेन देखोगे 8 रुपये, ठीक है, व्यक्ति द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे, 8 रुपये। देखो टोटल कॉस्ट थाली का कितना है, अभी 30 रुपये है, पहले 25 रुपये था। सब्सिडी अमाउंट अभी 22 रुपये है, पहले 17 रुपये थी। कंज्यूमर के लिए थाली का कॉस्ट अनचेंज्ड है, पहले भी 8 रुपये था, अभी भी 8 रुपये था। अब पूछा जा सकता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना थाली के तहत उसको क्या क्या चीज़ें दिए जाएंगे। देखो बेसिक चीज़ें तो सब आपको याद रखना है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये तो रहेगा, देखो, ठीक है। वेजिटेबल, ठीक है, सब्जी हो गया, राइस चावल हो गए, चपाती हो गया, दाल लेंटिल्स हो गए, मिलेट्स भी दिए जाएंगे, उसको मोटा अनाज भी दिया जाएगा, खिचड़ी भी दी जाएगी, और साथ में पिकल यानी कि अचार भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। देखो चपाती, दाल, सब्जी, चावल, बाजरा, खिचड़ी और उसके साथ साथ अचार भी शामिल है। तो ये थोड़ा सा डिशेस पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हाँ ठीक है, बताइएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है, इस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पे सालाना सरकार का कितना खर्चा आ जाएगा? 450 करोड़, 350 करोड़, 550 करोड़ या फिर 650 करोड़। अब ये नंबर देख के क्वांटिटी में गड़बड़ मत कर देना। पहले 450 ग्राम थी भाई, अभी 150 ग्राम बढ़ा दी तो कितना हो गया? 600 ग्राम हो गया। ठीक है, और ये इसका खर्चा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के हड़बड़ाहट में बिल्कुल गलत नहीं करके आना, होशो हवास से शांति से पेपर करना है, तो अच्छे से ही आप क्वेश्चन करके आएगा। तो वार्षिक खर्चा जो इस पे आएगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, 350 करोड़ रुपए आएगा। ठीक है, तो 450 से 600 ग्राम क्वांटिटी हुई है, वो नंबर तो नहीं है यहाँ पे। 350 करोड़ रुपए एनुअल एक्सपेंडिचर आने वाला है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के ऊपर। क्लियर है सबको? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चले। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये एक नया सा क्वेश्चन मेरे को लगा, मुझे लगा शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अब राजस्थान में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, कौन कौन से एरिया हैं? जैसे कि लाडपुरा, नसीराबाद अजमेर में जो छावनी हुआ करता था एक ज़माने में 1857 की क्रांति के टाइम, सिवाना, ठीक है, जालोर में हुआ करता, अहोर, डग, मालपुरा, गोकुंदा। तो सरकार ने ये फैसला लिया, इन जो एरियाज़ हैं, ठीक है, इनको जो है डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। कैसे? जो कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे, नए स्कूल, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के लिए। ठीक है, तो इन इलाकों के लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है भाई, कि इतना पैसा इन एरियाज़ के लिए स्पेशली खर्च किया जाएगा। लाडपुरा, नसीराबाद, डाग भी बोल सकते हैं, सिवाना, अहोर, मालपुरा या फिर गोकुंदा। ठीक है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 5000 करोड़ रुपए। तो कितना एक्सपेंडिचर इसके ऊपर किया जाएगा? तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है 1000 करोड़ रुपए होगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए। हाँ, 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब ये एरियाज़ की डिटेल देख लेते हैं एक बार। डग कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। अहोर कहाँ पे पड़ता है? जालोर में। लाडपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, मालपुरा टोंक में। और गोकुंदा तो उदयपुर में सबको पता होगा, नसीराबाद अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं कुछ स्पेशल, पता होना चाहिए हमें कौन सा कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर न्यू अनाउंसमेंट, नई अनाउंसमेंट की गई, नई घोषणा की गई बजट 2024-25 के अंदर स्टेट रोड फंड के लिए, ठीक है, जो हमारे स्टेट की, राज्य की सड़कें हैं उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए एक स्टेट रोड फंड जो है बनाया जाएगा। तो उसके लिए कितने रुपीस का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है? 5000 करोड़, 2500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 1500 करोड़? बताइए, स्टेट रोड फंड के लिए। ठीक है, स्पेशली एरियाज के लिए 1000 करोड़ का था। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा स्टेट रोड फंड, याद रखना, 1500 करोड़ रुपए। ठीक है, सड़कें बनाने के लिए कितना? 1500 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर जो है इसमें किया जाएगा। तो आप क्या काम कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक इनको याद करने के लिए, फंड्स की ना एक लिस्ट बना लो, जो नए नए फंड्स की जैसे अनाउंसमेंट हुई है या कुछ भी, तो उसमें लिख लो स्पेशल एरियाज के लिए 1000 करोड़। ठीक है, स्टेट रोड फंड के लिए कितने? 1500 करोड़। और भी जितने फंड्स हैं वो सारा आप एक टेबल बना के, ठीक है, और उसको अच्छे से याद कर लो, याद हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। उदय योजना, ये क्वेश्चन आरएएस के 2013 में आए, 18 में आए। अब इसके दोबारा आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो उदय योजना है बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई थी, दोबारा से आई है, तो इसको एक तरीके से आप मान लीजिए रिवाइव किया गया है, रिवाइव किया जाएगा, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आरएएस एग्जाम में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है, रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उदय योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये क्वेश्चन है। क्या ये राजस्थान सरकार की योजना है? इस योजना को लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2015 को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको जो लोन्स हैं, उनको जो लॉसेज हो रहे हैं, उससे रिकवर करवाना।
ठीक है, और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको मजबूती देना। फुल फॉर्म क्या है उदय योजना की, ये तो एक अपने आप में अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अश्योरेंस उनको अश्योर कर रहे हैं भाई आपके लॉसेस रिकवर करने में मदद की जाएगी, आपको जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है, अश्योरेंस योजना। तो इसका जो आंसर है उदय योजना के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है बच्चों, वो पहला स्टेटमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और राज्य सरकार इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उज्ज्वला योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राज्यों द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही, ठीक है। यहाँ पे डेट इसकी 5 नंबर आएगा, 5 तारीख है 2015 और महीना कौन सा है 11वां, 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च हुई, ठीक है। तो याद कर लोगे, भूलना नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो ये ऊर्जा विभाग जो बिजली विभाग होता है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2015 को, ठीक है। बताओ मुझे, सही है, क्लियर है सबको? आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना। चले 2022-23 के मुताबिक राजस्थान स्टेट जनरेशन कंपनी, ठीक है, राजस्थान में जो स्टेट गवर्नमेंट की उत्पादन कंपनियां हैं, बिजली उत्पादन कंपनियां हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है हमारी, ठीक है। 10,300 मेगावाट, 4800 मेगावाट, 8300 मेगावाट या फिर 7300 मेगावाट, 8300 मेगावाट या फिर 7300 मेगावाट। वर्ष 2022-23 के मुताबिक राजस्थान राज्य उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर है 8300 मेगावाट, ये हमारी कैपेसिटी है, इतना हम पावर बिजली जनरेट कर सकते हैं। कर कितनी रहे हैं वो डेटा अलग है, कितनी की जा रही है, कितना प्रोडक्शन बिजली का हो रहा है, तो वो आंसर है 4800 मेगावाट, लगभग कितना हो गया इसका 55%, ठीक है। तो याद रखना है पावर कैपेसिटी कितनी है, पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 8300 मेगावाट 2022-23 के डाटा के मुताबिक, लेकिन पावर प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना हो रहा है 4800 मेगावाट, ठीक है। इसका कितना हो गया, करीब 55% इसका हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब उदय योजना के अंदर थोड़े से बजट के अंदर एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, ये जितना याद हो उतना याद रख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल मेंशन किया गया है, तो एक बार बस नज़र से गो थ्रू हो उतना भी काफ़ी होता है इसमें, ठीक है। तो उदय योजना के अंदर गवर्नमेंट ने पावर कंपनीज का बर्डन अपने ऊपर लिया, कितनी पावर कंपनीज का, 62,400 करोड़ का, ठीक है, 62,400 करोड़ का, और उनको इस बर्डन से फ्री कर दिया। अभी जो है डेबिट बर्डन जितनी भी पावर कंपनीज है, ठीक है, वो कितना है 1,39,200 करोड़ रुपए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर कर्जा जो है वो कितना है 88,700 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो एट प्रेजेंट की बात है, ये तब की बात बता रहे हैं जब उदय योजना शुरू हुई थी, तो गवर्नमेंट ने कितना अपने ऊपर ले लिया था 62,400 करोड़ रुपए। तो ये याद कर सकते हो, प्रेजेंट वाला डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेबिट बर्डन टोटल पावर कंपनीज के ऊपर कितना है 1,39,200 करोड़ रुपीस, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ऊपर कितना है 88,700 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे देखो 8,870 आ रहा है, और एक नंबर फैक्ट हमने याद किया था बच्चों 70,800। ये क्या डेटा याद किया था हमने, ये याद किया था प्रति व्यक्ति लोन, पर कैपिटल लोन कितना हो गया है अभी 70,800 रुपीज़, याद हो तो आपको, ठीक है। अच्छा, एडिशनल फाइनेंस बर्डन जो है ये ट्रेजरी के ऊपर, जो राज्य का वित्तीय कोष होता है उसके ऊपर पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि उसको बिजली जो है दूसरे स्टेट से परचेज करनी पड़ी। तो कितने का वित्तीय भार पड़ा 3700 करोड़ रुपए, कितने का 3700 करोड़ रुपीस का, कब 2022-23 के अंदर ये वित्तीय भार पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ याद कर लोगे 2022-23 के अंदर। आगे चलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, अब देखो इसका सुधार तो करना है, उदय योजना के थ्रू भी करेंगे।
अब उन्होंने क्या नया प्लान बनाया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है, इनकी एक्टिविटीज़ को ठीक करने के लिए, इनका लोन बर्डन कम करने के लिए वो एक नया मॉडल अपनाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ईपीसी मॉडल, बीओटी मॉडल, इनविट टीओटी मॉडल, या फिर नन ऑफ दी अबव, कोई सा भी नहीं। इनकी फुल फॉर्म आप देखना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप बताइए कौन सा। तो इस मॉडल का नाम है इनविट टीओटी मॉडल। ये होते हैं जो रोड्स बनाते हैं ना, बड़े बड़े रोड्स का सरकार ऐसे बोल सकते हैं आप, एक कंपनी को ठेका दे दिया, ठीक है, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बनवाए, उसके बाद वहाँ पे आपने देखा होगा टोल टैक्स लगता है। वो टोल टैक्स क्या होता है, सड़क बनाने में जितना खर्चा आता है किससे लिया जाता है, आम आदमी से लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो टोल टैक्स है उसमें शेयरिंग बेसिस पे होता है कि जिस कंपनी ने वो बनाया है वो एक फिक्स्ड शेयर गवर्नमेंट को दे देगी, और बाकी जो उसने इतना खर्चा किया उसको वो रखेगी। इस तरीके की ये एक सेटलमेंट होती है। तो वो सारे ये मॉडल्स हैं रोड्स बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, इनविट टीओटी मॉडल। ठीक है, ये मॉडल जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए हम अप्लाई करेंगे, ताकि रोड्स ये इलेक्ट्रिसिटी वाला काम अच्छे से हो सके। ये मॉडल यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे भी इसको यूज़ करने की बात की गई है, ठीक है, ऐसा है। तो देखो, बिजनेस प्लान, रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान जो है गवर्नमेंट लेकर के आएगी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए, और ये कितने साल का विजन है विद्युत कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए, 10 साल का विजन। कितने साल का है भाई, 10 साल का विजन, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्वेट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। देखो, अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है या ग्रोथ करवानी है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वेट की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बाकी कम चांसेस है फुल फॉर्म के, मॉडल ही शायद पूछ लेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर स्पॉन्सर्ड ट्रस्ट होती है ये, जिनका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। वो ओन करती है उस प्रोजेक्ट को, लेंगी, ऑपरेट करेंगी, चलाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी इन कंप्लीटेड और अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो प्रोजेक्ट है वो कौन से सेक्टर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट लेकर के आना चाह रही है, पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें रोड्स एंड हाईवेज भी आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आ गया कि बिजली की तारें बिछानी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, इस तरीके से टेलीकॉम टावर्स भी आ गए, ठीक है, फ़ोन के लिए फाइबर नेटवर्क भी आ गया, 4G 5G भी आ गए, ये सारे। तो कुछ कुछ ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में आप देखते हो, कंपनी कोई नई आती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो IPO स्टार्ट लेकर के आती है अपना, कि हमें इतने पैसे चाहिए ताकि हम बिजनेस में और पैसा लगा सके। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हर व्यक्ति का, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका छोटा छोटा शेयर होता है। तो ये ट्रस्ट कुछ उसी तरह की है। तो इन ट्रस्ट को जब राजस्थान विद्युत निगम में लेकर के आएंगे तो वो क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको थोड़ा ठीक करेंगे। तो ये सारे कुछ कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है। आप इनविट टीओटी याद कर सकते हो। टीओटी क्या है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इसके अंदर पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, उनको बिडिंग यानी कि दे दिया जाता है, जिस पे राइट ऑफ कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ फीस, जो फीस कलेक्ट की जाती है टोल की या उसकी, 30 साल के लिए लगभग एजेंसीज को दे दी जाती है। तो इस तरीके से होता है, और वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट NHAI को देते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इतना डिटेल आपसे RPSC के एग्जाम्स में नहीं पूछने वाले। वो सिर्फ यही पूछेंगे कि विद्युत कंपनीज के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है। इनविट TOT आपको बस इतना याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमने क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आ जाए, और ज़्यादा आप लोग गूगल पे इधर उधर नहीं घूमो और आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ज़्यादा करो तो फुल फॉर्म याद कर लो, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। क्लियर है सबको, बताओ मुझे। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब 99% तो मिल ही सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनाउंस की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस डेट को अनाउंस की गई भाई, 8 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2024,
एंड 2023। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे ये आपको अटकाना चाह रहे हैं 2023 ईयर देख के। कई बार क्या होता है, हमें डेट पता होती है ना, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स एकदम से हाई रिलीज हो जाते हैं, ब्रेन रिलीज करते हैं। हाँ हाँ, यही आंसर होगा 22 जनवरी, टिक कर दिया हमने। लेकिन सन तो पड़ा ही नहीं, 2023 नहीं है, 2024 है। ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। आपको याद रखना पड़ेगा। ईयर कौन सा है, यही वाला लेटेस्ट वाला, पिछले साल थोड़े नहीं की थी। तो 22 जनवरी 2024 पीएम सूर्योदय योजना। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठा सकता है, हम उठा सकते हैं, मारू राजस्थान। ठीक है, इस योजना का बेनिफिट सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगा करके, क्योंकि राजस्थान में सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमें भरपूर लेना ही चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या है कि घरों के ऊपर, पूरे देश में कितने घरों की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख, 5 करोड़, 20 लाख या फिर 1 करोड़। तो देखो बच्चों, 100 लाख यानी कि 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का जो है लक्ष्य इसमें रखा गया है। राजस्थान की बात नहीं कर रहे, ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम। 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, ये नंबर हमें याद रखना है। अच्छा, ये देखो, अच्छा ये तो मैंने आंसर आपको दे ही दिया, झंडू बाम हो गया। कि कौन सा राज्य है इंडिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन, सूर्य ताप, सोलर, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कौन से राज्य को मिलती है इंडिया में। तो सबसे बड़ा स्टेट जो है उसी को मिलती है क्षेत्रफल वाइज। तो हमारा अपना मारो राजस्थान किसको मिलती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान को मिलती है। ठीक है, क्लियर, बताओ मुझे, क्लियर क्लियर क्लियर, टेल मी। ठीक है, अब देखो पीएम सूर्योदय योजना कब आई, 22 जनवरी 2024 को। कितने घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, 1 करोड़ घरों की छतों पे लगाए जाएंगे। ये चीज़ें डिसाइड कर ली। अब हमारे बजट 2024-25 में राजस्थान सरकार क्या कह रही है, हमारा टारगेट कितना है भाई, इस योजना का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम उठाना चाहते हैं ना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी हमें ही मिलती है, रिसीव होती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का टारगेट है कितने सोलर प्लांट्स लगाने का, ठीक है, और फ्री बिजली जो है, कितने यूनिट्स तक फ्री बिजली देने का। ठीक है, तो देखिए, इंस्टॉल मोर देन हाउ मच, हाउ मेनी सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करना, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना डैश यूनिट्स पर मंथ। 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाना, 300 यूनिट्स के अराउंड बिजली फ्री देना। तो ये आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 लाख सोलर प्लांट्स लगाना अलग अलग घरों पे, 100 यूनिट बिजली, 3 लाख 300 यूनिट, 2 लाख 200 यूनिट। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए है, 5 लाख घरों पे सोलर पैनल लगाना और 300 यूनिट बिजली फिर फ्री देना, मतलब वो कंसेशन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल भी मत भूलना, मैं क्या बोल रही हूँ, ये 10 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 लाख घरों में सोलर पैनल, ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री, याद कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारा आज का सेशन था, भागना नहीं है अभी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं मानो राजस्थान ऐप पे वो भी देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रतिबद्ध कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने नेक्स्ट वाला देना है, जिनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है इस दफ़ा, पेपर 3 नहीं दिया कुछ बच्चों ने, ठीक है, तो दे नहीं पाए, किसी दूसरे स्टेट में थे या किसी वजह से लेट एंट्री हुई, घुसने नहीं दिया गया, तो जो भी आपकी कमी पेशी थी उसको तैयार कर लीजिए। अगली बार जब भी वैकेंसी आए, वेट ना करें कि जब वैकेंसी आएगी हम तो उसी 3 महीने में पढ़ेंगे, वो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गलत हो जाती है। तो कोर्स को ज्वाइन करें, पहले से पूरा करके रखेंगे तो वो 50 में से जो 30-35 नंबर का टारगेट होता है फिर वो भी अचीव किया जा सकता है। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ये भी कर सकते हैं। मारू राजस्थान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स स्टार्ट किया है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेल फर्स्ट ग्रेड कोर्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये फाइनल प्राइजेस मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर डिस्काउंट। अभी 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, होली ऑफर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और RAS फाउंडेशन ध्रुव बैच है इंग्लिश मीडियम में, प्री कम मेंस का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल प्राइस जो है आफ्टर डिस्काउंट आपको 9000 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या क्वेरी हो, नंबर दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कि क्या हम इस बजट को पूरा करें।
तो मैं तो चाहती हूँ इसको पूरा MCQs के थ्रू कराऊँ, क्योंकि अच्छा सा टॉपिक है और क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।